जश्न मनाने की मिली बड़ी सजा। बीजेपी कार्यकर्ता पर हथियार से किया गया हमला, सिर फुटा, लगी चोट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद अब उसकी लहर पश्चिम बंगाल तक आ पहुंची है। शुक्रवार को बिहार के नतीजों ने बंगाल की राजनीति में जबरदस्त उबाल ला दिया। बिहार की जीत का सबसे पहला असर दिखा बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में। मुरलीधर सेन लेन हो या सॉल्ट लेक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय, हर जगह ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते और अबीर गुलाल उड़ाते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। विधानसभा परिसर में खुद शुभेंदु अधिकारी ने लड्डू बांटे और इसी जोश के साथ भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस को सीधी चेतावनी दी है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, लेकिन ये खुशी का माहौल तुरंत तनाव में तब्दील हो गया। बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मना रहे डायमंड हार्बर में कई बीजेपी नेताओं पर हमले की खबर है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि डायमंड हार्बर में पार्टी के महासचिव और मंडल अध्यक्षों समेत कई नेताओं पर हमला किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी समर्थित उपद्रवियों पर हमला करने का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी नेताओं के शरीर पर धारदार हथियारों से वार किए गए और उनके सिर फोड़ दिए गए। मजूमदार ने इस चोट का बदला लेने की धमकी तक दी और कहा कि बंगाल जब तक पाप मुक्त नहीं हो जाता, बीजेपी नहीं रुकेगी। सियासी माहौल केवल दक्षिण बंगाल तक सीमित नहीं रहा। उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में भी माहौल काफी गर्मा गया। शुक्रवार आज भाजपा जिला सचिव अजय रॉय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विजय जुलूस निकालने लगे तो पुलिस ने कथित तौर पर जुलूस में बाधा डाली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जुलूस के लिए अनुमति नहीं थी, जिसके कारण उन्हें रोका गया। इस घटना के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता पुलिस के साथ उलझ गए। दिनहाटा थाने की पुलिस ने भाजपा जिला सचिव अजय रॉय और एक अन्य कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। उधर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर उसी रात भाजपा नेता अजय रॉय के घर पर ईंट फेंकने का भी आरोप लगाया। हालांकि तृणमूल ने इस आरोप का खंडन किया है। इस पूरी गहमा गहमी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने भी एक बड़ा सियासी संदेश दिया। उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर पोस्ट की जिस पर काली घाट लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, अगला स्टेशन बाई और प्लेटफॉर्म। बिहार से जन समर्थन की प्रचंड लहर पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगी। कालीघाट को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवाज से जोड़कर उन्होंने बंगाल में सत्ता परिवर्तन का संकेत दिया। हालांकि इन सबके बीच कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बिहार में भाजपा हमेशा से संगठनात्मक रूप से बेहद मजबूत रही है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में भी उसके पास अभी बूथों तक पहुंचने की ताकत है? लोकसभा चुनावों और बंगाल में एक के बाद एक विधानसभा सीटों पर करारी हार के बाद क्या उसके लिए इस राज्य में तृणमूल कांग्रेस को पछाड़ पाना संभव है? इन सवालों के बावजूद बिहार की जीत ने बंगाल भाजपा को एक नई ऊर्जा और आशा दी है। देखना यह होगा क्या भगवा लहर बंगाल के सियासी समंदर में क्या तूफान लाती है।